नमस्कार दर्शकों, एमपी न्यूज़ लाइव के कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर की जानी मानी हस्ती, शहर के जाने माने उद्योगपति, समाज सेवी और युवा भाजपा नेता विशाल दत्त जी। हम विशाल दत्त जी से बात करेंगे और जानेंगे उनके राजनीतिक सफ़र के बारे में। साथ ही उत्तर मध्य विधानसभा के वे संभावित सशक्त दावेदारों में से भी हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाल। सबसे पहले आप सब लोग को नमस्कार और धन्यवाद एमपी न्यूज़ को कि आज मुझे इस मंच के माध्यम से आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी, आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ? आप कंस्ट्रक्शन लाइन से हैं और इस क्षेत्र में आपने काफ़ी नाम कमाया है। आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ, ये हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। मेरा जो राजनीतिक सफ़र करीबन 15 साल से मैं पार्टी से जुड़ा हूँ और पहले मैं शाखा जाता था। हमारे वहाँ पे सुभद्रा शाखा लगती है संघ की, तो वहाँ से मैं पार्टी से फिर बाद में जुड़ा। पहले मैं अपने क्षेत्र में अपने वार्ड में बूथ अध्यक्ष था, उसके बाद फिर मैंने अपनी हमारी जो नगर की टीम बनती है उस पर मैं मंत्री बना मंडल में, फिर उपाध्यक्ष रहा और अभी वर्तमान में मैं प्रदेश सह संयोजक हूँ व्यवसायी प्रकोष्ठ का, भाजपा प्रदेश का। पार्टी में यूथ विंग को लेके आपके क्या विचार हैं? युवाओं को पार्टी में जैसे आगे आना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि यूथ आगे आए और वो इसको लेकर काफ़ी कार्यक्रम भी करते रहते हैं। उनके मन की बात में भी उन्होंने कई बार वैसे विचार रखे, तो आपका ये क्या? देखिए, जो अपनी उत्तर विधानसभा है इसमें करीबन 2,16,000 अपने मतदाता, जिसमें कि 64% जो मतदाता वो यूथ है। यूथ मतलब 5G। तो मैं चाहता हूं कि जो भी पार्टी या संगठन डिसाइड करे, यूथ को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि यूथ में से अगर कोई कैंडिडेट चुना जाता है तो वो उनकी आवाज़ बनेगा और शहर में, क्षेत्र में उनकी एक मजबूती से उनकी आवाज़ ऊपर रख पाएगा और काम कर पाएगा। आप उत्तर मध्य विधानसभा के संभावित सशक्त दावेदारों में से भी हैं, तो आपको क्या लगता है उत्तर मध्य विधानसभा में ऐसे कौन से काम हैं जो वर्तमान में अभी एमएलए हैं और उन्होंने काफ़ी काम भी किया है, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ छूट गया है या क्या कुछ होना चाहिए तो जो नहीं हुआ है? देखिए, जहाँ तक दावेदारी का सवाल है तो ये तो हमारी संगठन और पार्टी डिसाइड करती है। जो भी दावेदार रहेगा हम उसका सपोर्ट करेंगे और उसको इस बार भारी बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक कि अभी वर्तमान जो विपक्षी पार्टी का विधायक है उसकी बात मैं करूँ तो उनने ठीक है जो भी काम किए हैं, लेकिन उसमें मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। अब जैसे अभी शहीद स्मारक का डेवलपमेंट हुआ है, ये स्मार्ट सिटी के तहत हुआ है। ये मोदी सरकार की योजना थी। हमारा राइट टाउन स्टेडियम का भी निर्माण हाल ही में ख़त्म हुआ है, ये भी स्मार्ट सिटी के तहत हो रहा है। तो जो भी योजनाएं चल रही हैं ये या तो मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं या फिर हमारी शिवराज सरकार के द्वारा चलाई जा रही लोगों के लिए। तो इसमें अगर आप क्षेत्रीय विधायक अगर अपना नाम लगा ले तो वो उसमें गलत है, क्योंकि ये सब योजनाएं हमारी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। उत्तर मध्य विधानसभा में लीज का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, काफ़ी समय से लोग लीज को लेकर परेशान रहते हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि आप जानते हैं नेपियर टाउन, राइट टाउन, कमला नेहरू, विजयनगर, ये सारे क्षेत्र लीज क्षेत्र में आते हैं। या तो नगर निगम लीज है या जेडीए लीज है। शिवराज गवर्नमेंट ने अपने पिछले कार्यकाल में एक गैजेट नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उनने ऑलरेडी लीज को फ्री होल्ड करने का परमिशन दे दी है। उसी चीज़ के तहत हम लोग आगे चल के हर वार्ड में कैंप लगा के लोगों की जो समस्या है लीज की उसको फ्री होल्ड कराने का प्रयास करेंगे और उनको फ्री करा देंगे। दोनों, या तो नगर निगम लीज हो या जेडीए लीज हो। उत्तर मध्य विधानसभा में एक क्षेत्र में एक और बहुत बड़ी समस्या है, इस समय लोग यातायात से बहुत जूझते हैं। बेतरतीब यातायात व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहें? अभी हमारी गवर्नमेंट ने 3 जगह पार्किंग को लेके मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था बनाई है। जैसे कि आपने देखा होगा नेपियर टाउन में बहलताल गार्डन के पास, राइट टाउन में मानस भवन के पास, सिविक सेंटर में चौपाटी के पास। उसी तर्ज पर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एक व्यापारियों, क्योंकि यहाँ व्यापारियों का बहुत बड़ा समूह है, एक श्रीनाथ की तलैया में बन सकती है मल्टी लेवल पार्किंग, जिससे कि वहाँ पे जो भी व्यापारी अपने पूरे महाकौशल सेंटर से आते हैं व्यापार के लिए, उनके लिए एक व्यवस्थित हो जाए। दूसरा, लाडगंज थाने में बन सकती है, क्योंकि वहाँ काफ़ी
लैंड है, तो जो लोग वहाँ शाम को जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वहाँ के दुकानदारों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत बन सके। साथ ही साथ जैसे इंदौर में और बाकी महानगर शहरों में वन वे की व्यवस्था रहती है, दिन में किसी टाइम में से, जैसे सुबह 11 से लेकर शाम को 7 बजे, तो वही व्यवस्था हम कोशिश करेंगे यहाँ लागू करने की। अब मैं फिर से एक चुनाव वाले मुद्दे पर आता हूँ, आपसे एक बात करना चाहूँगा। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गैरीसन ग्राउंड में सभा ली थी। उनके आने के बाद अभी भाजपा में कैसा माहौल है, कैसा उत्साह है? पहली बात, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो जबलपुर आए और उनने जबलपुर को अपना आशीर्वाद दिया। उस सभा में पूरे मध्य जबलपुर ही नहीं, पूरे महाकौशल से जन सैलाब आया था। चारों तरफ वहाँ भीड़ आई थी और करीबन मेरे हिसाब से 2.5 से 3 लाख लोग थे उस सभा में। उस सभा से लोगों को हमारी पार्टी के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता बढ़ी और पार्टी से उनका जुड़ाव बढ़ा। इसका फ़ायदा हमें आने वाले चुनाव में ज़रूर मिलेगा। मैं फिर से उत्तर मध्य विधानसभा पे आता हूँ। आखिरी में एक सवाल आपसे करता हूँ। उत्तर मध्य विधानसभा में अभी जिसको भी टिकट मिलेगी, पार्टी जिसको भी चुनती है, तो क्या क्या चुनौतियाँ रहेंगी उनके लिए? अभी सबसे पहले तो रहेगी आपस में समन्वय बनाना। तो जो भी दावेदार रहेगा, हम सब उसके साथ मिलजुल के कंधा से कंधा मिलाकर उसके साथ काम करेंगे। जो भी संगठन का आदेश होगा, हम उसको क्षेत्र में अपनी जनता तक ले जाने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारी सरकार की योजना आएगी, जो भी मोदी सरकार, शिवराज सरकार के द्वारा योजना चल रही है, उसको नीचे तक ले आने का पूरा प्रयास करेंगे उस कैंडिडेट के साथ। अंत में एक और कोई सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे भाजपा कार्यकर्ताओं को, आज के यूथ को, आज के वोटर्स को, यूथ वोटर को खासतौर पर जो अब वोट करने वाले हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? मैं बस उनको यही कहना चाहूँगा कि वोट हर आदमी को करना चाहिए। ये उनका एक अधिकार है और उनकी ड्यूटी है। जितने नए वोटर अभी जुड़े, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप लोग इस चुनावी माहौल में ज़रूर वोट करिए और एक बार फिर से प्रदेश में और देश में भाजपा सरकार लाइए, मोदी सरकार को लाइए, शिवराज जी को लाइए और देश को और प्रदेश को दोनों को मजबूत करिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। तो ये थे हमारे साथ विशाल दत्त जी, जिन्होंने हमसे हर मुद्दे पर बेबाकी से बात की और साथ ही यह भी कहा कि टिकट किसी को भी मिले, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार भाजपा सरकार को लेकर आएंगे। सुनील खरे, MP न्यूज़ लाइव।